आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ऐसा रहस्य और डर का सफर जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए सबसे पहले एक दृश्य की कल्पना करते हैं। एक बिल्कुल शांत तालाब है। मछली पकड़ने के लिए कांटा पानी में फेंका गया है। सब कुछ एकदम नॉर्मल और शांत लग रहा है, पर अचानक उस काले पानी के भीतर से कुछ हलचल होती है और एक कटा हुआ इंसानी हाथ पानी चीरते हुए बाहर निकलता है। ये कहानी का वो खौफनाक मोड़ है जो सीधे दिमाग को झकझोर कर रख देता है। तो चलिए इस पर और विस्तार से बात करते हैं। भाग 1, तारादास बंद्योपाध्याय की विरासत। अब अगर तारादास बंद्योपाध्याय जी के जीवन की एक झलक देखें तो उनका जन्म 19 अक्टूबर को बैरकपुर में हुआ था। और सबसे खास बात पता है क्या है? वे महान लेखक विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के इकलौते बेटे थे। मतलब ये शानदार साहित्यिक विरासत तो उन्हें जन्म से ही मिली थी। इसके अलावा वे संस्कृति विभाग में उपनिदेशक भी थे। ये मजबूत बैकग्राउंड ही तो उनकी कहानियों में एक अलग ही विश्वसनीयता लेकर आता है। उन्होंने काजोल और गोल्प चतुष्कोण जैसी बेहतरीन रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन वो प्रसिद्ध श्रृंखला है जिसने बंगाली साहित्य में डरावनी कहानियों की एक बिल्कुल नई नींव रखी। और यही श्रृंखला आज की हमारी इस प्रस्तुति का मुख्य विषय भी है। भाग 2, तारानाथ तांत्रिक का प्रवेश। देखिए, तारानाथ तांत्रिक कोई आम इंसान नहीं है। वो एक अनुभवी तांत्रिक और पारलौकिक अन्वेषक हैं जो अंधेरे और काले जादू की दुनिया के हर राज से भली भांति वाकिफ हैं। कहानी का ढांचा वैसे बड़ा ही दिलचस्प है। तारानाथ अपने सुनने वालों को, जैसे कि किशोरी नामक किरदार को, अपने पुराने और दिल दहला देने वाले अलौकिक अनुभव सुनाते हैं। इसमें एक तरफ वो आम दुनिया है जहां दोस्त एक साथ बैठकर आराम से कहानियां सुन रहे हैं, एकदम सुरक्षित माहौल। लेकिन दूसरी तरफ वो डर और दहशत से भरी तंत्र मंत्र की दुनिया है जिसका सामना तारानाथ ने हकीकत में किया है। और ये जो अंतर है ना, यही कहानी में एक जबरदस्त तनाव पैदा करता है। भाग 3, जलपिशाच का रहस्य। तो आखिर ये जलपिशाच है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये पानी के भीतर रहने वाला एक जल दानव है। एक ऐसी अदृश्य और भयानक पारलौकिक शक्ति जो पानी के भीतर से जिंदा लोगों का शिकार करती है। जरा सोचिए, पानी जो जीवन देता है वही यहाँ मौत का कारण बन जाता है। भाग 4, तालाब का खौफ। एक बार वापस उस दृश्य पर चलते हैं। शांत तालाब में कांटा फेंका गया है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। अचानक पानी में एक अजीब सी हलचल होती है। ये कोई आम मछली नहीं है, बल्कि कुछ अस्वाभाविक है। और फिर पानी की उन गहरी और काली परतों को चीरते हुए एक इंसानी हाथ तेजी से बाहर आता है। एक आरामदायक मछली पकड़ने का दिन अचानक एक भयानक पारलौकिक हमले में बदल जाता है। ये सच में कोई आम शिकार नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे इंसानी आंखों को कभी देखना ही नहीं देखना चाहिए था, जो इस दुनिया के सारे प्राकृतिक नियमों को तोड़ती है। ऐसे में दिमाग में बस यही सवाल आता है कि कोई भी इंसान आखिर ऐसे खतरे से कैसे बच सकता है। भाग 5, संडे सस्पेंस के कलाकार। अब देखिए कि मिर्ची बांग्ला ने इन लिखे हुए शब्दों को कैसे एक खौफनाक श्रव्य दुस्वप्न यानी एक ऑडियो नाइटमेयर में बदल दिया है। आवाजों का अभिनय इतना जबरदस्त है कि कहानी के सारे किरदार और उनका डर बिल्कुल असली लगने लगते हैं। इसमें तारानाथ तांत्रिक के मुख्य किरदार में दीप की आवाज है जो उस गूढ़ रहस्य को बाहर लाती है। अग्नि यहाँ सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं और इनके साथ दूधनाथ, स्मिता और रिया जैसी बेहतरीन आवाजें इस प्रस्तुति में बिल्कुल जान फूंक देती हैं। सच बताऊं तो इन्हीं आवाजों की वजह से सुनने वालों की सच में कंपकपी छूट जाती है। तो इस पूरी कहानी पर गौर करने के बाद एक सवाल दिमाग में लगातार गूंजता रहता है। आखिर उस शांत पानी की सतह के नीचे सच में क्या छिपा है? अगली बार जब कोई भी किसी झील या शांत तालाब के किनारे खड़ा होगा तो ये विचार मन में जरूर आएगा। ये चर्चा सच में अंधेरे और गहराई के डर को एक साथ जोड़ देती है। तो इन रहस्यों को समझने की ये उत्सुकता बनाए रखें।